पुण्यात्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निसी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्हा सो जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, और वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म तय ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्व जन्मों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बछिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुधावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा
उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका न्यू ना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईश को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहाँ भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईश को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है सी नगरी जहाँ पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा लिया वो मोमन एक धेनु, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसको। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं और ये यहाँ से छपा है। पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है, सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता
कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी स्थिति से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहाँ से ये ऐसे निसंतान दंपति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहाँ फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गायें बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें अधन्या, यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो, कंवारी, धेन में माने गवे। अभी माने सब प्रकार से, यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड, कबीर इज गॉड।